किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि एक शिक्षक का अस्तित्व शिष्टाचार, क्षमाशीलता और कर्तव्यनिष्ठता से ही निर्मित होता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक युवा व्यक्ति आकर के मिलता है और कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो उस युवा व्यक्ति ने उनसे कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ जिसे आप पढ़ाया करते थे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पूछा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं भी एक शिक्षक बन गया हूँ और यह शिक्षक बनने की प्रेरणा मैंने आपसे ही ली। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्या मुझसे तुमको मिला जिस वजह से तुमने ये शिक्षक बनने का रास्ता चयन किया? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, शायद आप भूल चुके हैं, आपको क्या वो घटना याद नहीं है? एक दिन जब मेरा मित्र एक घड़ी लेकर के आया हुआ था जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, जो मुझे बहुत पसंद आई, मैंने अपने मित्र से नज़र बचा करके उस घड़ी को चुरा लिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरे मित्र को वो घड़ी नहीं मिली। उसने आपसे कंप्लेन किया कि मेरा घड़ी किसी ने चुरा लिया है। उसके बाद आपने सभी बच्चों से कहा कि जो भी घड़ी लिया है वो वापस कर दे। उसके बाद किसी ने जब घड़ी वापस नहीं किया तब आपने कहा कि ठीक है, मैं पूरे क्लास की तलाशी लूँगा। आपने दरवाज़ा बंद किया और सभी बच्चों से कहा कि आप सभी लोग घेरा बना करके खड़े हो जाइए और मैं आप सभी लोगों की तलाशी लूँगा। सभी लोग घेरा बना के खड़े हो गए, लेकिन गुरुजी ने कहा कि शर्त यह है कि तुम सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो। सभी बच्चों ने आंखों को बंद कर लिया और आपने तलाशी लेना शुरू किया। एक एक कर सभी की तलाशी आपने लेना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद मेरी जेब से आपको वो घड़ी बरामद हो गई, लेकिन फिर भी आपने वो तलाशी लेना बंद नहीं किया। और थोड़ी देर के बाद जब सबकी तलाशी पूरी हो गई तो आपने कहा कि सभी बच्चे अपनी आंखें खोल लें क्योंकि घड़ी अब मिल गई है। आपने वो घड़ी मेरे मित्र को लौटा दिया, लेकिन आपने मुझे न तो डांटा, न तो कुछ कहा, न तो समझाया। लेकिन आपके इस एक्टिविटी से, इस कार्य से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया था कि मैं शिक्षक ज़रूर बनूंगा। मैं आप ही की तरह एक अच्छा शिक्षक बनूंगा। क्या आपको वो घटना याद है? तब गुरुजी ने कहा कि हाँ, मुझे वो घटना तो याद है, लेकिन मुझे तुम याद नहीं हो, क्योंकि जिस समय मैं घड़ी चेक कर रहा था, सब लोगों के जेब में खोज रहा था, उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तो मुझे भी तुम्हारा चेहरा नहीं याद है कि घड़ी किसने। दोस्तों, अगर किसी को अपमानित करके ही सिखाना हो तो फिर आप एक अच्छे सिखाने वाले नहीं हैं। आप अच्छे शिक्षक तभी हैं जब आपके आचरण से, आपके कार्यों से कोई भी आपका विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति सहज तरीके से अच्छे गुणों को सीख ले और आपके मार्गदर्शन पर चल करके एक अच्छा नागरिक बने, तभी आप एक अच्छे शिक्षक हैं। उम्मीद है कि मेरी यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई कि नहीं आई, यह हम आपके लाइक कमेंट के माध्यम से ही जान पाएंगे। धन्यवाद।